में खराब प्रदर्शन के कारण सिंबल पर पूरी तरह से खतरा बना हुआ है। 2 विधानसभा चुनाव में पार्टी का खराब प्रदर्शन रहा है। जेजेपी के सिंबल पर भी खतरा मंडरा रहा है। तो आईएनएलडी के सिंबल पर संकट के बादल छाए हुए हैं, क्योंकि जिस तरह का प्रदर्शन विधानसभा चुनावों में रहा है, पिछले चुनावों में भी और इस चुनावों में भी, इस वजह से काफी ज्यादा संकट जो है वो उत्पन्न होता नजर आ रहा है सिंबल को लेकर के। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता दें, इंडियन लोकदल के सिंबल पर संकट के बादल छाए हुए हैं। तो बड़ी अपडेट, आईएनएलडी के सिंबल पर छाए हैं संकट के बादल। छिन सकता है आईएनएलडी का सिंबल। तो पार्टी का सिंबल छीनने की ये खबर सामने आ रही है इस वक्त। ये बड़ी खबर आपको बता दें, 2 विधानसभा चुनावों में खराब प्रदर्शन के बाद ये आशंका, ये संभावनाएं व्यक्त की जा रही है कि पार्टी का सिंबल छिन सकता है। तो इस बार के भी चुनावों में कुछ खास प्रदर्शन हालांकि देखने को नहीं मिला है। तो हरियाणा में इंडियन नेशनल लोक दल का सिंबल किसी भी समय छिन सकता है। जी हां, लगातार 2 विधानसभा चुनाव में इनेलो के प्रदर्शन को देखते हुए अब उसके चुनाव चिन्ह पर खतरा हो सकता है। यह स्थिति जेजेपी की भी हो सकती है। आखिर ऐसा क्यों है, ये बताया इंडिया न्यूज हरियाणा से बातचीत के दौरान हरियाणा विधानसभा के एडिशनल सेक्रेटरी राम नारायण यादव ने। हरियाणा के 2 ऐसे प्रमुख क्षेत्रीय दल जिनका राजनीति में काफी दबदबा रहता है। जी हां, मैं बात कर रही हूं एक ही परिवार से 2 पार्टियां बनी, आईएनएलडी और जेजेपी की। इंडियन नेशनल लोकदल और जननायक जनता पार्टी के प्रदर्शन के बाद अब उनके पार्टी सिंबल्स पर खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। इसको लेकर आगामी क्या समीकरण बन सकते हैं, इसको लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राम नारायण यादव जी, जो कि हरियाणा विधानसभा के एडिशनल सेक्रेटरी भी हैं और पंजाब विधानसभा के एडवाइजर भी हैं। सर, जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरह मैंने बात की, 2 ऐसे बड़े दल जो राजनीति में काफ़ी लंबे समय से अपना दबदबा रखते आए हैं। आईएनएलडी के पार्टी सिंबल जो कि एक ऐनक है और जेजेपी के पार्टी सिंबल एक चाबी, इन सिंबल्स पर नियमों के आधार पर क्या आपको लगता है कि खतरा फिलहाल है? देखिए साक्षी जी, सबसे पहले तो आईएनएलडी की बात बताऊं कि आईएनएलडी का जो रिक्वायरमेंट थी वो 2019 के इलेक्शन में पूरी नहीं हो पाई थी। तो उनका सिंबल की रिक्वायरमेंट ख़त्म होने से वहाँ उनका सिंबल की रिकॉग्निशन ख़त्म होनी थी। लेकिन हमारे प्रोविज़न में, इसी में एक प्रोविज़न ये दिया हुआ है, सिंबल अलॉटमेंट रिजर्वेशन रूल्स 1968 में, कि अगर कोई लूज़ कर जाती है अपने सिंबल को तो उसको एक टर्म के लिए और अपॉर्चुनिटी दी जाती है। तो इनका सिंबल असेंबली के इलेक्शन में रिजर्व अलॉट हुआ था रिकॉग्निशन, और असेंबली में ही ख़त्म होगी। तो असेंबली में ही ख़त्म 2019 में हो गई थी, तो 2024 तक ये कंसेशन पर चल रहे थे। अब सवाल पैदा होता है कि यहाँ पर भी 2024 के बाद भी 2029 में जब इलेक्शन होगा तो इनको बेनिफिट मिल सकता है अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी का प्रेफरेंस फ्री सिंबल में से, क्योंकि जैसे रिकॉग्निशन इनको ख़त्म हुई तो इनका रिजर्वेशन ख़त्म हो गई सिंबल की और वो फ्री सिंबल हो गया। कोई भी उसको अलॉट कर सकता, लेकिन इनको फिर भी प्रेफरेंस मिलेगी कुछ कंडीशंस के साथ, कुछ शर्तें पूरी करके। तो सर, क्या दोबारा से इनको अपने पार्टी सिंबल के लिए जब इलेक्शंस होंगे तो इनको सिंबल के लिए अप्लाई करना होगा? क्या दोबारा यही सिंबल मिल सकता है या इनका सिंबल अब चेंज होगा? हाँ, देखिए, यही इस जो रूल 1968 सिंबल रिजर्वेशन रूल्स 68 हैं, इसी में 6A में तो रिकॉग्निशन होती है, और 6C में जब रिकॉग्निशन ख़त्म हो जाती है, रिव्यू होती है, तो उसको 1 साल की एक टर्म की एक्सटेंशन मिल जाती है, जिस पर ये चल रहे थे, वो भी ख़त्म हो चुकी है। तो अब जब एक टर्म के बाद, यानी कि 2029 में अब इनका फ्री हो गया सिंबल, आईएनएलडी का रिजर्व नहीं रहा अब ये आईएनएलडी के पास, लेकिन एक बेनिफिट इनको फिर और मिलेगा। इसी के पैराग्राफ 10A में, यदि ये इलेक्शन लड़ते हैं तो इनको नोटिफिकेशन से 3 दिन पहले इलेक्शन कमीशन को अप्लाई करना होगा कि हम इलेक्शन लड़ रहे हैं और इतनी कंडीशंस हम पूरी करते हैं, रिक्वायरमेंट जो आपकी हैं वो पूरी कर रहे हैं,
तो हमें प्रेफरेंशियल तौर पर चश्मे का सिंबल अलॉट किया जाए, तो ये बेनिफिट इनको मिलेगा 2029 में भी। सर, वो क्या मुख्य रिक्वायरमेंट्स हैं जो एक पार्टी को पूरी करनी होती हैं? देखिए, इसके जो स्टेट के लिए है उसकी तो 5 रिक्वायरमेंट हैं। या तो 6% वोट आए और 2 सीट आएँ, या 6% 2 सीट 6% वोट और 2 सीट एमएलए की आए, या 6% वोट आए और 1 एमपी की सीट आए, या 8% टोटल सीट आए, या 3% टोटल सीट आए, या कम से कम 3 सीट आए, या 8% टोटल सीट आए। तो इस तरह 5 रिक्वायरमेंट्स हैं जो इनको पूरी करनी होती हैं, और इन 5 में से ये पूरी नहीं कर सके क्योंकि 2 सीट तो इनकी आ गई हैं आईएनएलडी की, लेकिन 6% वोट नहीं आई, वो 4 पॉइंट समथिंग है। इस वजह से ये सिंबल को लूज़ करने के चांस पैदा हो गए इनके। सर, क्या जननायक जनता पार्टी के लिए भी यही सेम कंडीशन लागू होती है? हाँ, जननायक जनता पार्टी के साथ भी यही होती है, क्योंकि उनका भी सिंबल 2019 में के इलेक्शन में असेंबली के इलेक्शन में ही हुआ था, और असेंबली के इलेक्शन में ही रिव्यू होते हैं, और यहाँ उनका वो भी लूज़ कर गए हैं क्योंकि 1% से कम उनका रह गया है। तो 5 कंडीशंस में वो भी पूरी नहीं कर रहे, लेकिन ये अभी कंसेशन पर इस पर चलेंगे 1 साल तक, 1 टर्म तक इनको अभी, और इसकी बेनिफिट मिलेगा 2024 तक। 2024 में फिर रिव्यू होगा, और उसके बाद में फिर इलेक्शन कमीशन ऑटोमेटिकली देखते रहते हैं, फिर इनकी रिव्यू करके फिर पोजीशन देखेंगे। तो अब अगर ये पार्टी है, ये अपनी तरफ से अगर कोई भी कार्रवाई करनी हो तो ये सिर्फ जब अगले चुनाव का नोटिफिकेशन जारी होगा उससे पहले कर सकते हैं, इस बीच में वो इसके लिए अपनी कोई कार्रवाई नहीं कर सकते? नहीं, इस बीच में तो बस इलेक्शन कमीशन का, उसने करबीली होगी, ऑटोमेटिकली उनकी रिव्यू पूरे इंडिया के बेस पर इंडिया लेवल पर चलती रहती है, और करबीली होगी। अब ये नहीं कर सकती पार्टी कुछ भी, ये तो जब कभी इलेक्शन आएंगे उसकी नोटिफिकेशन होगी, उसी टाइम पर इनको रिप्रेजेंट करना होगा कि ये सिंबल हमको अलॉट प्रेफरेंशियल बेस पर किया जाए। बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ एक्सपर्ट रामनारायण यादव जी, जिन्होंने बहुत ही अच्छी हमें जानकारियाँ दी, जिसमें उन्होंने बहुत साफ तरीके से बताया कि अब दोबारा से क्या क्या कंडीशंस जो हैं वो आईएनएलडी और जेजेपी के सामने आ सकती हैं। अब जो आईएनएलडी का जो सिंबल है वो फ्री सिंबल हो गया है, लेकिन जेजेपी को अभी एक और इलेक्शन में मौका अपने सिंबल के साथ मिलेगा। कैमरा पर्सन अमित के साथ साक्षी शर्मा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा, पंचकुला।